ये कौन सी दिमाग लगाया है अम्मी? तुमने? वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि किसी भी पोस्ट को शेड्यूल कैसे करते हैं ना। तो मैंने जो पोस्ट शेड्यूल किया था वो 10 बजे का मॉर्निंग का पोस्ट शेड्यूल किया था। हम चेक कर लेते हैं हमारा पोस्ट जो है लाइव हुआ है या नहीं। तो इस पेज के लिए मैंने पोस्ट शेड्यूल की थी। ये देखिए आपका जितने बजे मैंने पोस्ट शेड्यूल किया था उतने ही बजे ये पोस्ट क्या हो चुका है, यहाँ पे पब्लिश हुआ है। एग्जैक्टली कितने बजे? कल 10 बजे ये पोस्ट शेड्यूल हुआ है। ठीक है। तो अब ये अगर हम चाहें कि इंस्टाग्राम पे अलग टाइम पे जाए और फेसबुक पे अलग टाइम पे जाए तो सेम आप क्या कर सकते हैं, टाइमिंग अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन कल जो भी हमने लास्ट क्लास ली थी उसको लेकर के, ये यहाँ तक आपको क्लियर था? मैम जैसे आपने चैट जीपीटी का यूज बताया था, हम्म। तो उसमें मैम हमें लॉग इन करना है कि साइन अप करना है? पहले आपको साइन अप करना है, पहले आपको अपनी क्रेडेंशियल पुट अप करके अपनी आईडी बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको चैट जीपीटी का यूज करना है। क्योंकि आपको वो मतलब 3 से 4 प्रॉम्प्ट वो फ्री देते हैं, उसके बाद आपको फोर्स करेगा लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने का ओके। बेनिफिट ये होता है कि आप जो भी उस पे प्रॉम्प्ट राइट करते हो, जो भी आप उस पे सर्च करते हो, उसकी एक हिस्ट्री जनरेट हो जाती है ना। जैसे मैंने कल क्या सर्च किया, क्या क्या सर्च किया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने जो सर्च किया और फिर उसकी आपको क्या होती है, नीड होती है। जैसे मैं बहुत सारी चीजें सर्च करती रहती हूँ, तो ये मेरी क्या बनी हुई है, एक हिस्ट्री जनरेटेड है। ठीक जी है। मैम। मोस्टली जो हम काम करते हैं वो चैट जीपीटी में एक हिस्ट्री बन जाती है। तो आप जिस भी सर्च को आप चाहें तो दोबारा उससे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। जैसे मैं ढोलेरा SIR के कई सारे पोस्ट क्रिएट करती रहती हूँ, तो ये इसके क्या है, पूरी की पूरी एक हिस्ट्री जनरेटेड है। अगर मुझे दोबारा इसके कोई भी क्रिएटिव के कंटेंट चाहिए होंगे तो मैं वहां से क्या कर सकती हूँ, चेक कर सकते हैं। ठीक है? अब आते हैं कि हम ओके कंटेंट मैम। राइटिंग या कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो हमको, आपको हाइलाइट्स पता होने चाहिए।
जब आप कंटेंट राइटिंग करते हो ना, तो आपको सबसे पहले तो आप किस टॉपिक पे कंटेंट राइट करना चाहते हो, है ना, तो उसके क्या क्या है, टॉपिक्स क्या हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। सब टॉपिक क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो मुझे, मैं एक आईटी कंपनी के लिए कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो आईटी कंपनी में क्या होता है, आईटी का काम होता है, सबसे पहले आप आईटी कंपनी का, किसी भी कंपनी या वेबसाइट का सपोज हम कंटेंट बनाने जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या, देखो, एक तो हमें पता है कि क्या क्या कंटेंट राइट करना है, और एक अगर हमें कुछ भी नहीं पता है, तब भी हम कंटेंट राइटिंग क्या कर सकते हैं, इजिली हम लिख सकते हैं। सपोज मैं लिखती हूँ राइट कंटेंट टॉपिक्स फॉर आईटी कंपनी, मुझे नहीं पता क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, तो मैंने लिखा राइट कंटेंट टॉपिक्स फॉर आईटी कंपनी। अब देखो ये हमें टॉपिक बता देगा कि आप इन इन टॉपिक्स पे क्या कर सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो। अब ये जो आईटी कंपनी पे दे रहा है, ये अलग अलग टॉपिक पे दे रहा है, जितनी भी तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इन सब पे वो दे रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, वेबसाइट के लिए टॉपिक चाहिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेबसाइट के लिए लिखेंगे राइट कंटेंट टॉपिक्स फॉर वेबसाइट। ठीक है। मुझे एक वेबसाइट के लिए चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बता दिया, स्पेसिफाई कर दिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स इंटर कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि मुझे और स्पेसिफाई करना है इस कंटेंट को, मुझे पूरा का पूरा कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे किसी वेबसाइट में कंटेंट लिखना है उसके लिए चाहिए। ये रुक गया है, मैं दोबारा इसको हिट करती हूँ। ये देखो, अब हमारी जो वेबसाइट होगी उसमें क्या क्या पेजेस बनेंगे, अभी हमें कुछ नहीं पता था, अब ये खुद ही बता दिया कि आपको अगर वेबसाइट के लिए क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, होम पेज के लिए कंटेंट लिखना पड़ेगा। उसने टॉपिक दे दिए कि आप इन इन टॉपिक को टारगेट करके क्या बना सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं। अबाउट अस का कंटेंट आप लिखोगे पेज के लिए, फिर सर्विसेज के लिए पेजेस बनेंगे। अब आप जो जो सर्विसेज यहाँ पे देते हो आईटी कंपनी में, आप क्या करोगे, उन उन सर्विसेज के क्या लिख दोगे, कंटेंट को लिख दोगे। तो ये मेरे पास कंटेंट आ गया पूरा कि हमें ऐसा क्या, तो ये पूरा का पूरा क्या दे दिया, एक फ्लो दे दिया कि आपके पास ये पेजेस बनेंगे, ये कंटेंट उसके लिए क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, हम एक कंपनी का नाम ले लेते हैं कि हम किस कंपनी, क्योंकि आप जो कंटेंट राइट करोगे तो आपको किसी कंपनी को लेकर के टारगेट करना है। अभी जैसे ये है, तो ये तो एक ड्राफ्ट हो गया, लेआउट हो गया कि ये कंटेंट आपका जाएगा। ठीक है। अब देखो मैंने जो जो अभी सर्च किया है वो यहाँ पे क्या कर देगा, हिस्ट्री भी बना देगा। जैसे मैं जिस पेज को अगर रिफ्रेश करूंगी, तो जो भी मैंने सर्च किया उसकी एक हिस्ट्री जनरेट हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपको कंटेंट, पहले आप जब आप वेबसाइट बनाओगे तो होम पेज के लिए हो जाएगा। तो अब मैं लिखती हूँ राइट कंटेंट फॉर होम पेज, कंपनी नेम है एमक्रिस्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मैं ये कंपनी का नाम दे देती हूँ। तो अब ये होम पेज के लिए कंटेंट देगा। मुझे कुछ करना पड़ रहा है क्या, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, इसने पूरा का पूरा कंटेंट क्या दे दिया, फ्रीली आपको दे दिया। अब जैसे इसने होम पेज के लिए लिखा हमने कंटेंट, अब मैं बोलती हूँ राइट कंटेंट। ठीक है। अब मैंने इसको एक बार कंपनी का नाम बता दिया, तो अब मैं दोबारा अगर कंपनी का नाम नहीं लिखती हूँ, तब भी वो कंपनी को टारगेट कर लेगा।
ये आ गया। देखो अब इसको मैंने कंपनी का नाम नहीं बताया और इसको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो गया। एआई टूल्स यूज करने के ये बेनिफिट होते हैं कि ये खुद से क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट से डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये किस बारे में है, क्या क्या मुझे टारगेट करना है, क्या हाईलाइट करना है। अब इसने खुद ही दे दिया अबाउट अस के लिए, ठीक है, आवर टीम आवर कमिटमेंट, ये आ गया। फिर हमारे पास क्या पेज बन के आ रहा था, नेक्स्ट सर्विसेज, ठीक है। अब मैं सर्विसेज में मुझे टारगेट करना पड़ेगा कि किस सर्विस के लिए मैं कंटेंट लिख सकती हूँ। मैं कमेंट लिख प्रॉम्प्ट देती हूँ, राइट कंटेंट फॉर सर्विस। अब ये सर्विसेज के लिए भी क्या दे देगा, कंटेंट पूरा बना के आपको दे देगा। ये इसने दे दिया। आपके पास यूसुफ खान का जिसके पास भी नंबर हो उनको बोलिए एक बार क्या करें, जूम मीटिंग को लीव कर दें, क्विट कर दें और दोबारा ट्राई करें या इंटरनेट अपना चेक कर लें। शायद इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है उनके साइड, ठीक है। अब आप देखिए इसने मुझे क्या दे दिया, सर्विसेज के लिए भी पूरा का पूरा कंटेंट दे दिया। अब मुझे जो जो मैं यहाँ पे सर्विसेज मेरी आईटी कंपनी के लिए होंगी उसको हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। और थोड़ा बहुत हमको रिराइट करने के लिए जरूरत होती है कस्टमाइजेशन की, वो हम खुद से कर लेते हैं पूरे कंटेंट को पढ़ करके। अगर मुझे किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग लिखना है तो हम ब्लॉगिंग इसमें कर सकते हैं। तो आपके लिए जब आप कंटेंट राइट करोगे तो आपको सिंपली ये इतना आइडिया होना जरूरी है। अगर ये भी आइडिया नहीं होता है कि मुझे क्या लिखना है क्या करना है, तो आप चैट जीपीटी में आप अपने वॉइस वॉइस के थ्रू भी, आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप, ठीक है, आप अपने प्रॉम्प्ट को, जैसे मुझे बहुत सारा कंटेंट लिखना है तो हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल बना करके भी और उसमें अटैच करके सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। अभी अब ये जितनी सारी चीजें आपने लिखी हुई हैं बनाई हुई हैं, ठीक है। अब मैं सपोज मुझे वेबसाइट बनानी है तो ये बहुत इजी होता है, राइट एचटीएमएल कोड। जितना भी अभी मैंने कंटेंट लिखा है ये मुझे एचटीएमएल पूरा का पूरा कोड भी दे देगा कि आपको इस तरह से क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। दैट इज द पावर ऑफ एआई टूल्स। ये पावर होती है कि आपको, और ये कौन कर रहा है भाई, गोले ओले मत बनाओ अभी, जो भी बना रहे हो। प्रीवियस वीडियो आपको मनोज सर के थ्रू मिल जाएंगे, जो भी पढ़ाया गया है वो आपको शेयर कर देंगे, उनसे आप कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें जो भी कराना होता है, अब देखो मेरा यहाँ पे कितना काम बच गया। अगर मुझे इसको मैनुअली करना पड़ता तो मुझे लगभग डेली
एक HTML कोड, या मान लो 3 से 4 दिन मुझे ये काम करने में क्या होता है, लग जाता है। अभी क्या हो रहा है, ये मुझे 10 to 15 मिनट में पूरा का पूरा क्या हो गया, काम मेरा हो गया। तो ये होता है पावर AI टूल्स को यूज करने का। ठीक है, अब आप लोगों के लिए सपोज ये IT कंपनी के लिए मैंने लिख दिया। इसी तरह अगर आप किसी और इंडस्ट्री का आप लिखना चाहते हैं, सपोज मैं एक कॉलेज की वेबसाइट बना रही हूँ, तो कॉलेज वेबसाइट के लिए मुझे कंटेंट राइट करना है ना। तो आप सिंपली आप क्या करोगे, अब हम आते हैं राइट कंटेंट फॉर कॉलेज वेबसाइट। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, कंटेंट बनाना है कॉलेज की वेबसाइट के लिए। राइट कंटेंट फॉर कॉलेज, इसको क्लिक किया और इस पे इंटर कर दिया। अब ये पूरा का पूरा कंटेंट हमको क्या क्रिएट कर देगा, कॉलेज की वेबसाइट के लिए दे देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कॉलेज की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसके बारे में हमको और बताइए, है ना। तो मैं लिखती हूँ राइट कंटेंट फॉर होम पेज। हम एक बार रिफ्रेश कर ले रहे हैं। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि अब आपकी जो लिमिट थी वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने फ्री प्लान पे क्या करके रखा हुआ है, कंटेंट मैं राइट करा रही हूँ। अगर मुझे और ज्यादा कंटेंट राइटिंग करवानी है तो मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा, पेड सर्विस। एक्सेस लेना। है ना, अब हमारे पास तो इतना काम नहीं होता है, हमारा फ्री इससे काम चल जाता है। तो हमने अभी सिर्फ हमको आइडिया लेना था, हमने ये कर दिया। वैसे देखो अभी जो जो मैंने दिया था प्रॉम्प्ट, इसने लिखा हुआ है कंटेंट, ये कॉलेज की वेबसाइट के लिए कोर्सेज, अबाउट अस, कैंपस लाइफ, एलुमनी, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें उसने क्या कर दी है, राइट करके दे दी है। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ राइट कंटेंट फॉर कोर्सेज। ठीक है, अब कॉलेज की जो कॉलेजेस होते हैं, कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, कोई फार्मा करा रहा है, कोई अलग अलग कोर्सेज लोग कराते हैं। तो मैं बोलती हूँ राइट मेडिकल कोर्स का सपोज मेरा कॉलेज है। ठीक है, तो ये मैंने उसको बता दिया कि आपको जो कोर्सेज के लिए कंटेंट लिखना है वो कौन से कोर्सेज के लिए लिखना है, मेडिकल कोर्स। अब ये जो कंटेंट लिखेगा वो मेडिकल कोर्स के लिए लिख देगा। ठीक है, ये बहुत सारा कंटेंट आपको दे दिया, जो चीजें हमें खुद नहीं पता थी उसने क्या कर दिया, हमें बता दिया। तो इस तरह से आप क्या लिखते हो, कंटेंट लिखते हो। ठीक है, अब मान लो मुझे मार्केटिंग करनी है और मार्केटिंग के लिए मुझे उस कॉलेज के कुछ की हाइलाइट्स चाहिए होंगे। ठीक है, अब वो मुझे नहीं पता कि मैं हाइलाइट्स कैसे बनाऊं, 8 से 10 लाइन में पूरा कंटेंट क्या हो जाए, मिनिमाइज्ड हो जाए इतना सारा कंटेंट। तो मैं लिखती हूँ हाईलाइट, राइट हाइलाइट्स टू। ये गलत भी अगर मैंने कुछ लिख दिया वर्ड, तब भी वो समझ जाएगा कि क्या लिखवाना चाह रही हूँ मैं उससे। राइट हाइलाइट्स टू मार्केट कोर्सेस, है ना, इन 10 लाइन्स। मैंने उससे बोला कि आपको सिर्फ 10 लाइन में लिखना है।
इसने सिर्फ 10 लाइन में बता दिया कि किसी भी कॉलेज के बारे में अगर उसको मार्केट करने के लिए मुझे फीचर्स उस कॉलेज के बताने हैं, तो उसने बता दिया कि इस कॉलेज में ये चीजें आपको मिलेंगी, इसलिए इस कॉलेज में आपको एडमिशन है। सपोज मैंने बोला फॉर एडमिशन मार्क, फॉर एडमिशन पर्पज। तो अब ये इसको और क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा और अच्छा अट्रैक्टिव कंटेंट आपको दे दिया कि आप ये फीचर्स क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। 1 मिनट। सॉरी। तो इस तरह से आपको क्लैरिटी रखनी होगी, आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए क्या करना है, लिखवाना है एआई टूल्स के थ्रू। अगर नहीं भी पता है तो टॉपिक आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वो भी नहीं पता है तो आप सिंपल, जैसे मुझे अभी कुछ नहीं पता था ना कॉलेज के बारे में, क्या कैसे लिखा जाएगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा कंटेंट फ्लो किसने क्या दे दिया, इसने दे दिया। ठीक है। अब जैसे मैंने अभी इसको स्पेसिफाई किया कि जो कंटेंट आपको लिखना है मार्केटिंग पर्पज से लिखना है, फिर मैंने सेकंड प्रॉम्प्ट दिया कि आपको नेक्स्ट जो कंटेंट लिखना था कॉलेज के बारे में, वो किसके पर्पज के लिए दिया था, सिर्फ एडमिशन के लिए, हमको एडमिशन के लिए मार्केट करना है, वो कंटेंट राइट करना है। और मैं उसको बता दिया कि आपको इतने ही 8 से 10 लाइन पे ही लिखना है। अब सपोज मैंने उसको बोल दिया कि राइट कंटेंट इन 1000 वर्ड्स, ठीक है, तो वो इस कंटेंट को सिर्फ 1000 वर्ड्स में राइट करके दे देगा। तो आप कितने वर्ड्स, कितने लाइंस का आप कंटेंट चाहते हो, वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो। तो ये जब हमें कोई ब्लॉग लिखना पड़ता है, जब हम आगे वेबसाइट बनाएंगे तो हमें ब्लॉगिंग करनी पड़ती है, उसके पर्पज से लगभग 1000 या इससे ज्यादा वर्ड्स का हमें क्या चाहिए होता है, कंटेंट चाहिए होता है। तो इस हम क्या करते हैं, फिर जब हम ब्लॉगिंग करेंगे तो वहां पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये कंटेंट हमको किसके लिए चाहिए, ब्लॉग के लिए चाहिए। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट कंटेंट फॉर ब्लॉग पोस्ट। अब ये ब्लॉग पोस्ट के बारे में दे देगा। अब जैसे कोई भी कॉलेज होता है उसके बारे में क्या, उस कॉलेज का मेन होता है फीस स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप क्या देखते हो कि उस कॉलेज का फीस क्या है ना, एडमिशन की प्रोसेस क्या है। तो आप मान लो मुझे कंटेंट बनाना है तो मैं बोलती हूँ राइट कंटेंट और फीस स्ट्रक्चर। अब ये फीस स्ट्रक्चर हमें मुझे पूरा का पूरा राइट करके देगा कि आप फीस कैसे लिखते हो। ट्यूशन फीस रहेगा, एडमिशन फीस रहेगा, लेबोरेटरी फीस रहेगा, इतने सारे फीस रहते हैं। अब आपकी जो जो फीस हो आप उसमें पुटअप कर दो वैल्यू। ठीक है। अब फीस हो गया, सपोज मैं अब नेक्स्ट कंटेंट लिखती हूँ राइट फॉर एडमिशन प्रोसेस। अब ये पूरा कंटेंट हम किसके लिए दे देगा, एडमिशन प्रोसेस के लिए दे देगा। तो आप सबसे पहले, अब आपको जब कंटेंट आप लिखना शुरू करते हैं तो आपको बिजनेस को समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है, किसी भी बिजनेस के लिए जब आप कंटेंट लिखोगे, मार्केट करोगे, तो आपको बिजनेस कैटेगरी आपको समझना जरूरी होता है। जैसे अभी हमने 2 बिजनेस पे काम किया, एक तो आईटी सर्विस
आईटी सेक्टर के लिए, और दूसरा मेरा कैटेगरी क्या था, एजुकेशन। ठीक है। अब एजुकेशन के अंदर सब कैटेगरी क्या थी, मैंने कॉलेज के लिए अभी लिखा था। ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी थी, कंपनी पे मैंने किसके लिए काम कंटेंट लिखा था, आईटी कंपनी के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर्पज से क्या कंटेंट बना रहे हैं। ऐसे ही अगर आप चाहो तो जैसे मैंने अभी स्कूल के लिए कॉलेज के लिए कंटेंट लिखा, आप किसके लिए लिख सकते हो, स्कूल्स के लिए लिख सकते हो। जब आप स्कूल के लिए कंटेंट लिखोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे किस लिए कंटेंट चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए। राइट कंटेंट फ्रॉम स्कूल वेबसाइट। अब स्कूल्स भी क्या होते हैं, नर्सरी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, अगर आप 10th 12th की वेबसाइट के लिए लिख रहे हो तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे बोल देती हूँ हाई स्कूल। तो ये मुझे जो कंटेंट देगा वो हाई स्कूल के लिए देगा। स्पेलिंग गलत हो गई पर उसमें समझ लिया, ये स्कूल लिख रही है, उसने सही से मुझे क्या दे दिया, कंटेंट दे दिया। तो कंटेंट राइटिंग आपको चैट जीपीटी के थ्रू अभी समझ में आया आपको कैसे करना होता है, प्रॉम्प्ट कैसे देना है। यस मैम। अब तो कोई डाउट नहीं है। आप चाहो तो आप अपने जो आप पढ़ाई करते हो कॉलेजेस में, वो आप कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी सवाल होता है किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू आप अपना पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी कोई एक टॉपिक बताइए मुझे जिसके बारे में आप अपनी आ, अपना कोई एक टॉपिक बताइए, किसी भी सेमेस्टर का कोई एक सिलेबस दीजिए। चलिए मैं टाइप करती हूँ कंप्यूटर साइंस। व्हाट इज, अभी कंप्यूटर साइंस क्या होता है इसके बारे में मुझे बताया। सब कुछ आ गया। स्कोप एंड करियर, कंप्यूटर साइंस क्या स्कोप है मेरे लिए, करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये भी मुझे ये बता देगा कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस लेती हूँ तो मुझे मेरे लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं। तो आपको सब कुछ क्या मिल जाएगा, चैट जीपीटी में मिल जाएगा। अब जैसे हमारे पास कंटेंट राइटिंग के लिए होता है सेम, अगर मान लो मुझे कोई वीडियो स्क्रिप्ट लिखनी है, मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो हम यहाँ पे वीडियो, अभी तो सिर्फ हम क्या लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, ब्लॉगिंग लिख रहे हैं वेबसाइट्स वगैरह के लिए। अगर मुझे कोई एक वीडियो बनाना है उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट भी यहाँ से राइट करवा सकते हैं। सपोज मैं लिखती हूँ राइट वीडियो स्क्रिप्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब मुझे ये वीडियो मतलब 20 से 30 सेकंड का वीडियो बनाना है, तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट, तो ये देखो आप, ये मुझे क्या दे देगा, 30 सेकंड के लिए स्क्रिप्ट लिख करके दे देगा कि आपको क्या क्या बोलना है। अब मुझे सिर्फ वीडियो बनाना ही है, उसने पूरा दे दिया कि आपको क्या लिखना है, क्या कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है, नरेशंस क्या क्या रहेंगे, ये सारा दे दिया। तो जब आप कंपनी में आप काम करोगे या अपने फ्रीलांस वगैरह करोगे, तो मोस्टली आपको ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो बोलेंगे कि मुझे वीडियो तो बनवाना है पर ये नहीं पता कि क्या वीडियो, क्या कंटेंट है। ऐसे क्लाइंट्स के लिए आपको खुद ही क्या करने पड़ते हैं, माइक आप अपने कर लें, नॉइज आ रहा है।
ठीक है। तो ऐसे क्लाइंट्स जब हम सर्विस करते हैं तो उनके लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, वीडियो भी बनाना पड़ता है, कंटेंट भी बनाना पड़ता है पूरा पूरा, और खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। अब किसी ने मुझे बोला कि ये टॉपिक पे सर्च करो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड कंट्रीज, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी में जाना है, ये आप क्वेश्चन टाइप करोगे और यहाँ पे ये क्या दे देगा, आपको पूरा का पूरा आंसर दे देगा। ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं ये आप लोगों को चैट जीपीटी से सर्च करके लाना है। ठीक है, मैं टॉपिक दे देती हूँ। आपको अपना एक क्या बनाना है, रिज्यूमे, प्रोफाइल, पोर्टफोलियो। ठीक है, आपको अपना रिज्यूमे चैट जीपीटी से लिखवाना है, आपके प्रोफाइल पोर्टफोलियो को। प्रोफाइल पोर्टफोलियो कैसे बनता है, आप चैट जीपीटी में ही जाएंगे, चैट जीपीटी से क्वेश्चन करेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो, आप बताएंगे कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, किस सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट है, क्या कोर्स कर रहे हैं, वो आप वहां पे लिखते जाओगे और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोफाइल पोर्टफोलियो क्या करेगा, चैट जीपीटी जनरेट करेगा। जिनके पास भी ये अभी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, वो अभी ट्राई कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करेंगे, कॉलेजेस में अपने जा करके चेक कर लेंगे। ठीक है, कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा। आज कौन सा डे है, वेडनेसडे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूछती हूँ चैट जीपीटी से, स्पेशल डे टुडे। ठीक है, आज क्या स्पेशल डे है। और फेसबुक पोस्ट के लिए मुझे बताना है भाई, स्पेशल डे। तो ये बोल दिया आज आपको फेसबुक पोस्ट बनाना है स्पेशल डे के लिए, तो ये ऐसा कुछ कंटेंट रहेगा। आज कोई स्पेशल डे हमारे पास नहीं है। तो ये कंटेंट राइट आपको समझ में आ गया। अब जब हम फेसबुक के लिए डिजिटल मार्केट करेंगे, है ना, तो अब मुझे डेली मार्क जो कंटेंट होगा उसके जो बिजनेस कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब फेसबुक पेज के अंदर एक होता है आपके पास प्रोफाइल डैशबोर्ड। ठीक है, प्रोफाइल डैशबोर्ड क्या, प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है, जिसमें आपको एक इनसाइट जो रिपोर्ट होती है वो जनरेट होकर के एक क्विक रिव्यू दे देता है कि आपको आपकी रीच कितने हुए हैं 28 डेज में, इस मंथ में, कंटेंट का इंटरेक्शन जो भी आपने पोस्ट डाली वो क्या हुआ, फॉलोज आपको कितने मिले, ये एक क्विक रिव्यू मिल जाता है कि आपने क्या क्या कंटेंट लगभग क्या क्या पोस्ट किए, ये सारी चीजें आपको मिल गई। ठीक है, अब हम डिस्क्रिप्टिव जाते हैं, इनसाइट्स। ठीक है, इनसाइट्स जो आप रिपोर्ट एक जनरेट होती है ग्राफिकली, उसमें आपको व्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं बाय चार्ट या ग्राफिक्स के थ्रू। तो आप वन बाय वन क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। जैसे अभी ये होम पेज हो गया, ये अभी जो पेज है ना ये अभी रिसेंटली बना हुआ है, तो इसमें बहुत ज्यादा क्या नहीं है, पोस्ट नहीं है। ठीक है, मेरी पेज के बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर, ये पूरी रिपोर्ट जनरेशन है ओनली। ठीक है, कंटेंट हमने क्या क्या पोस्ट किए हैं, यहाँ पर पूरा कंटेंट मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे पूरे आपको डिटेल मिल जाएंगी। फिर ऑडियंस, आपके पेज पे अभी मेरे पास कोई ऑडियंस जनरेट नहीं हुई है, तो यहाँ पे ऑडियंस क्या हो रही है, अभी 0 आ रही है। अभी इस पेज पे हम आपके साथ ही क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, डेली पोस्ट डालेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि हमारे क्या क्या यहाँ पे रिपोर्ट पे रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। फिर से कोई ज्वाइन हुए है क्या।
देन ये एड सेंटर होता है। एड सेंटर हमारे लिए काम कब आएगा, जब हम कैंपेन्स रन करेंगे या कोई एड क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर लोग किसी भी, आपको क्या करना है, यहाँ से फेसबुक पेज से आप क्या नहीं कर सकते, फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह नहीं सेंड कर सकते, इसलिए ये बोल रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे स्विच होना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पे, जो हमारे लिए काम का होता है ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट क्या होता है कि आप जब कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हैं तो उसमें बेटर परफॉर्मेंस किस में आएगी। आपने देखा होगा कि लेबोरेटरी में क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, है ना, कई सारे केमिकल्स का जो भी फॉर्मूला बनता है उनसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे ऑडियो वीडियो और कंटेंट जो भी हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारे प्रोफाइल पे मार्केटिंग के लिए कौन सा बेस्ट होगा, वो हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। किसके थ्रू, ए बी टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये हम आगे परफॉर्म करेंगे, एक दिन दो दिन आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस उसकी मॉनिटर कर सकते हैं। और जिस पे अच्छी रीच जाएगी, कंटेंट विजुअलाइजेशन जिसका अच्छा होगा, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। बहुत सारा काम होता है, लोगों को ये लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ग्राफिक बनाएंगे और पोस्ट कर देंगे, पर जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, डिजिटली मार्केट करते हैं, उनके लिए क्या रहता है, बहुत सारी चीजें इंटरनली वो परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है पेज एक्सेस, जो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमें कई सारे लोग होते हैं जो उस पेज को क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे अभी इस पेज को दो लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, मैं और मेरे साथ एक और पर्सन है, नीरव पटेल, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कंटेंट मैनेज कॉल्स और उनके एड इनसाइट्स, जो भी एड रन रन होंगे, ये सारी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इस पेज को मैनेज कराने के लिए किसी और को अगर इनवाइट करना होगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्सेसिबिलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है जब एक से ज्यादा लोग टीम में मिलकर के काम करेंगे एक फेसबुक प्रोफाइल के साथ, तो फिर आपको ये मैनेज करना जरूरी हो जाता है। अगर आपको पेज की कोई डिटेल्स अपडेट करनी है तो आप किस में जाएंगे, सेटिंग ऑप्शंस में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर पेज सेटअप पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको जो जो डिटेल्स क्या करनी होंगी, चेंज करनी होंगी, वो आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप ये ऑप्शन जरूर देखना। ये पेज मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ है, मैं यहाँ पे एडमिन नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे अभी सारे ऑप्शंस क्या नहीं हो रहे हैं, शो नहीं हो रहे हैं। मैं ये सारी चीजें चेंज नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ मैं कंटेंट वगैरह में चेंजेस कर सकती हूँ। तो ये मुझे नहीं दिख रहा है, जब मैं अपने पर्सनल पेज पे जाऊंगी तो मुझे वहां पे सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है। लिंक्ड अकाउंट्स, इंस्टाग्राम हमारा कनेक्टेड है, ठीक है, व्हाट्सअप अभी इनका कनेक्टेड